जय श्री राधे। इसमें जो सबसे पहले लिखा गया कि निकुंज में भी ऐश्वर्य होता है, वहाँ मणिमय कुंज होती हैं, वहाँ चिन्मय फूल होते हैं, वहाँ चिन्मय वृक्ष होते हैं। तो एक साधक कह सकता है जब हम ऐश्वर्य से जी रहे हैं तो वहाँ भी तो ऐश्वर्य होता है। तो इस बात का जवाब दिया गया है कि वहाँ जो ऐश्वर्य होता है वो प्राकृतिक नहीं होता है, वहाँ योग माया द्वारा ठाकुर की लीला सहायता करने के लिए ऐश्वर्य होता है। अब दूसरी बात ये कही गई कि जैसे बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, वो बात तो करें निकुंज की, उपासना करें निकुंज की, और रहें विलासिता में, गाड़ियों में, कालीन पर, और कुंज निकुंज भी अपनी ऐसी बना दें प्राकृतिक। पंचभूत की तो बनेगी, यहाँ पृथ्वी पर तो पंचभूत की निकुंज बनेगी, पंचभूत के ही वृक्ष लगेंगे, और वो विलास में रहेंगे, रजोगुण में रहेंगे, राजसिकता से रहेंगे, तो उनको ऐश्वर्य धाम जाना पड़ेगा। वो निकुंज की उपासना भले ही करें, लेकिन यदि ऐश्वर्य से रहेंगे तो उनको वैकुंठ जाना पड़ेगा, उनको निकुंज की प्राप्ति नहीं होगी। अब वैकुंठ के बाद उनको निकुंज की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये एक विचारणीय विषय है, इस पर शोध करने की ज़रूरत है। ये आपने प्रश्न खड़ा किया है, मेरे दिमाग में इसका उत्तर नहीं है, इस पर मैं अध्ययन करूँगा कि वैकुंठ प्राप्त होने के बाद फिर तो मानव शरीर मिलेगा नहीं, फिर कहाँ से निकुंज प्राप्ति होगी। या तो वैकुंठ से दोबारा वैकुंठ में भी वो यदि उपासना करेंगे तब निकुंज जाएंगे, नहीं तो निकुंज से तो रह ही जाएंगे। यदि विलासिता का, राजसिकता का जीवन वो जिएंगे तो निकुंज में कैसे जाएंगे। मैं पिताजी का मैंने उदाहरण दिया है, जब पिताजी का शरीर शांत हुआ तो प्राय ऐसी व्यवस्था है कि पिताजी 86 साल की अवस्था में गए थे, और पुत्र पौत्र पोते नाती सब थे। तो कुछ सांसारिक लोगों ने कहा इनका बढ़िया विमान सजाया जाए। तो जब हम विमान की तैयारी करने लगे तो कुछ वैष्णव आ गए, हे बोले जीवन भर इन्होंने निकुंज की उपासना की है, मंजरी उपासना की है, इनको विमान में क्यों बैठाते हो। निकुंज में विमान नहीं जाता है, निकुंज में कैसे जाएंगे ये, फिर विमान विमान जाएंगे तो वैकुंठ जाएंगे, सोच लो। अरे मैं हैरान हो गया। तो उसी समय हमने कहा विमान नहीं, तो उसी समय उनको साधारण काठी पर और महामंत्र और राम राम सत्य वृंदावन वास पाए और इत्यादि करते हुए, ब्रजरज लगाते हुए उनको हम शमशान ले गए थे। तो ये जो रहस्य है ये संतों का है। और सीधी सी बात है, यदि निकुंज प्राप्ति करनी है तो फक्कड़ रहना पड़ेगा, एकांत रहना पड़ेगा, अंतश्चिंतित देह से निकुंज की उपासना होगी। निकुंज की उपासना, सखी भाव की उपासना, मंजरी भाव की उपासना भाव भावित होगी, वेश वेशित नहीं होगी। निकुंज में तो सखियां रहती हैं, तो हम सखी का वेश बना लें, बिल्कुल नहीं, नाटक हो जाएगा, प्रवेश भी नहीं होगा, वहाँ भटकने भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही मंजरी का वेश बना लें, बिल्कुल नहीं, नाटक हो जाएगा ये भी। मंजरी का भाव हो, मंजरी का भाव भावित तब होगा जब व्यक्ति राजसिकता से, क्योंकि वस्तु का प्रभाव है, आप राजसिकता में रहेंगे, कालीनों में रहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, उस रजोगुणी वस्तु का प्रभाव कहाँ जाएगा। हाँ, करोड़ों में कोई एक आध ऐसा सामर्थी महात्मा हो सकता है, जैसे हमारे पुंडरीक विद्यानिधि थे, उनका हृदय परम वैष्णव था और वो राजसिकता में रहते थे, तो करोड़ों में एक वो महाप्रभु जी के परिकर थे, पार्षद थे। मेरे ख्याल हम जीव लोग परिकर पार्षद नहीं है। तो हम जीवों को निकुंज में जाने का जो मार्ग है वो फक्कड़ी मार्ग है, एकांत सेवी मार्ग है, और उपासना का मार्ग है। कंटिन्यूअस फक्कड़ी पने में बैठ के अपने अपने वास्तविक पुरुष देह और इस पंचभौतिक देह को भूल के गुरु द्वारा प्रदत्त अंतश्चिंतित चिन्मय देह द्वारा निकुंज की सेवा करनी है, तब तो जाके निकुंज की प्राप्ति होगी। और हम हर समय विलासिता में रहे आएंगे, हवाई जहाज़ों में घूमेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, रजोगुणी प्रसाद भर के बढ़िया सी थाली आ रही है हमारी। ऐसे संत हैं जिनको मैंने देखा है, खाली जौ का दलिया खाते हैं दिन में एक बार, कमी नहीं है उनको। उनको इतना धन मिल जाएगा, इतना उनको भोजन मिल जाएगा कि थाली में नहीं आएगा, रसोई में नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने फक्कड़ी उपासना करनी है, निकुंज में जाना है। तो इस शरीर को कम से कम पुष्ट करते हुए अंतश्चिंतित देह को मजबूत करना होगा, और अंतश्चिंतित देह से निकुंज प्राप्ति होगी। विलासी लोगों को निकुंज प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा
शास्त्र का मत है, संतों का मत है। बाकी मतांतर होता है, किसी पर आक्षेप नहीं है। कोई यदि कहता है नहीं हम तो विलासी होके भी जाएंगे, तो भैया आप जाओ, आप सामर्थी हैं, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन अपना अपना मत है। जय श्री राधे, जय निताई।